हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक है, तो चलते हैं। आज हम आपको बताने जा रहा हूं एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आप जानते हो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। लेकिन क्या आप कभी भी सोचे हैं कि 2πr आखिरकार कैसे होता है? तो चलिए, मैं इसी के बारे में आपको आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो गौरपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप तो जानते होंगे कि 2πr होता है। आखिरकार क्यों होता है? चलिए, एक जमाने की बात है जब हमारे दुनिया में चक्का समझ में ही नहीं आता था कि चक्का क्या होता है, व्हील। तो व्हील क्या होता है? तो एक बार आदि मानव गए पहाड़ के पास और देखा कि एक चट्टान वहां से लुढ़क रहा था। चट्टान को जब देखा वो, तो बोला, अरे इस चट्टान से तो हम कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह बड़ा तेजी से फास्ट में ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तो बोला, क्यों ना हम इस स्टोन की तरह, इस पत्थर की तरह हम भी एक बना ले, जिससे हम कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे। तो वो क्या किया, बनाने की कोशिश किया इस पत्थर की तरह। तो कभी वो बनाता था तो कभी बन जाता था ऐसा, क्या कभी ये लुढ़केगा, ये कभी भी चलेगा अच्छा से। कभी बनाता बन जाता था ऐसा, कभी बनाता था बन जाता था ऐसा, कभी बनाता था ऐसा बन जाता था। तो कहा कि एक उसी में खुराफाती वाला दिमाग था तो आदिमानव में। तो बोला कि रे भाई, तुम ऐसा मत क्या करो, तो उसके जैसा तो बनाना चाह रहा है लेकिन बन तो नहीं रहा है। तो तुम क्या करो, एक काम करो कि इसका जो है ना गोलाई तुम मापते चलो और बीचों बीच चौड़ाई मापते चलो। तब बोला, ठीक है, ये बात है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। तो वो बोला कि तो चलो ठीक है। एक 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 तो गोलाई मापते चला और इसको बीचों बीच चौड़ाई मापते चला। तो एक समय मापते मापते कभी आता था गोलाई आ जाता था 21, तो चौड़ाई आ जाता था कितना, 6। कभी मापता था तो गोलाई आ जाता था 22 और कभी चौड़ाई मिल जाता था उसको 10। तो हो ही नहीं पा रहा था। तब एक समय ऐसा आया जब गोलाई कितना हो गया, 22, और चौड़ाई बीचों बीच चौड़ाई हो गया कितना, 7। तब क्या हुआ, उस वक्त ये जो था घुरकने लगा एकदम अच्छा से। कब घुरकने लगा? जब गोलाई उसको मिला कितना, 22, और चौड़ाई बीचों बीच कितना मिला, 7 मिला। तब उस टाइम में ये चक्का क्या हुआ, घुरकने लगा बहुत अच्छा से। तो जल्दी जल्दी पत्ता निकाला और एक लिप पर लिख दिया कि जब भी आपको चक्का बनाना हो तो गोलाई कितना लेना है, 22 लेना है, और बीचों बीच कितना लेना है, 7 लेना है। अगर मान चलिए कि आपको गोलाई 22 सेंटीमीटर के लिए है तो बीच बीच चौड़ाई जो है वो भी कितना लेंगे आप, 7 सेंटीमीटर में। तो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 22 मीटर के लिए है गोलाई तो बीचों बीच डिस्टेंस भी आपको मीटर लेना है, 7 मीटर। ठीक है, तो चलिए, तो तब उसके बाद बोला, कुछ दिन आगे चला तो बोला कि जो आप गोलाई ले रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, सरकमफेरेंस है। यही ना, ये क्या है, एक्चुअली में सरकमफेरेंस है। और बीचों बीच ये जो 7 ले रहे हैं बीचों बीच, जो ये तो बीचों बीच ले रहे थे, सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर से जा रहा है तो इस पार से उस पार जाता है, उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या था वो 22/7। वो जो आप पढ़ते हैं 22/7 एक्चुअली में क्या है, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। एक्चुअली में वो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर है। तो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का मतलब समझते हैं। सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का मतलब ये हुआ कि वो क्या किया, आपके पास क्या किया देखते हैं। एक्चुअली में वो जो 22/7 है ना, उसको तो बाद में लोगों ने 22/7 को क्या बोला, पाई बोला। कब? बाद में चल के बोला था। तो देखते हैं, वो जो 22/7 है, तो 22 क्या है, सरकमफेरेंस है कि नहीं, सरकमफेरेंस है। 7 क्या है, डी है। तो हम कह सकते हैं कि 22/7 जो होता है वो क्या होता है, पाई का मान होता है। तो पाई को कह सकते हैं कि पाई बराबर एक्चुअली में वो जो 22/7 है क्या है, C/D है कि नहीं। 22/7 का मतलब क्या, पाई का मान है कि नहीं।
तो पाई का मान है, तो ये 22 क्या है, सर्कमफेरेंस है ना। सर्कमफेरेंस का मतलब कि बाउंड्री का, सर्कल का क्या है, बाउंड्री, सर्कमफेरेंस है। और बीचों बीच जो जा रहा है वो क्या है, डायमीटर है। क्या आप डायमीटर के जगह पर रेडियस में क्या बदल सकते हैं? हम जानते हैं कि डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायमीटर रेडियस का क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है। गुना होता है तो गुने में रहेगा, चिपकले में रहेगा। चिपकल गणित में गुना में होता है, ध्यान रखना। दुगुना होता है तो दुगुना r होता है। मतलब r कैसा होता है, दुगुना होता है। किससे? डायमीटर से। इसका मतलब है, मतलब डायमीटर रेडियस से क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पे डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। जरा आप सोचिएगा, c मतलब सर्कमफेरेंस होता है, 2r इस इधर किस में, बट्टा में, तो इधर आएगा तो कितने में आएगा, गुना में आएगा। 2 गुने क्या, 2r, इधर c, तो ये जब पाई को 2r से गुना करेगा तो क्या निकल जाएगा, 2 पाई r बराबर c। इसका मतलब है c क्या है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बराबर क्या निकला, 2 पाई r। एक्चुअली में ऐसे है, एक्चुअली में कैसे है, ऐसे। तो 22/7 क्या था, आखिरकार पाई था। जब भी आपको दुनिया में जितना भी गोल चीज देख रहे हैं, अगर सर्किल की तरह दिख रहा है, तो वो जरूर फिक्स है कि वो किस रेशियो में रहेगा, 22/7 के ही फॉर्म में रहेगा। अगर आपके बोतल का ढक्कन भी सर्कल की तरह है, तो आप उसको गोलाई को माप लीजिए, ठीक है, और बीचों बीच चौड़ाई को माप लीजिए। आपको फिक्स है कि 3.14 के आसपास आएगा। क्योंकि आप जब गोलाई को मापिएगा और फिर आप गोलाई को मापिएगा और चौड़ाई से क्या करिएगा, डिवाइड दीजिएगा, 3.14 के करीब आएगा ही फिक्स, अगर एक्चुअली मापे हैं वैसा तब, ठीक है। तो कोई भी गोला, दुनिया में कोई भी गोला चीज है, तो क्या करिए, आप गोलाई माप लीजिए, आप बीचों बीच जो जितना भी होगा, मंथली गोलाई माप लिए, आपको मिला, मान चलिए कि आपको मिल गया 43, ठीक है। आप बीचों बीच चौड़ाई मापे, आपको मिल गया 49 मिल गया। जब आप डिवाइड करिएगा तो इसको, तो कितना, 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा कि नहीं होगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये जो गोला है आखिरकार 22/7 के रेशियो में है। क्यों? क्योंकि 22/7 का मतलब क्या होता है, 3.14 होता है कि नहीं, 28 ऐसे होता है। इसका मतलब उसके आसपास पहुंचा तो ये समझिएगा कि वो गोला है। एक्चुअली में गोला कब होगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। समझ गए कि 2 पाई का r कैसे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं।